के दिए हुए मार्ग से बस आपका सिर्फ यही है कि आप ईश्वर चिंतन हर समय कर सकते हैं। ईश्वर का चिंतन आप हर समय कर सकते हैं, क्योंकि उसके चिंतन का तरीका क्या है? ईश्वर का जो तत्व है वो हमारे शरीर में रूप रूप में फैला हुआ है। उस ईश्वर तत्व को जो शक्ति के रूप में शरीर में काम कर रहा है, गुरु की बताई हुई युक्ति से उसको इंद्रियों से ऊपर ठहराना है। ये काम आपके बस में है, करने के बस में है, तरकीब से, बाकी और आपके कोई बस में नहीं, कुछ भी बस में नहीं। लेकिन जो बस में नहीं है उसी में रात दिन लगे, और जो बस में है हो सकता है उसके प्रति हमारे अंदर भूल है, उसी भूल को सत्संग में सुधारा जाता है। भूलते भूलते भूल ऐसी भई, हंस का रूप था कौन बन गए? बगुला। भूलते भूलते ऐसी भूल भई कि शेर थे कौन बन गए? भेड़। भूले तो है। ये ईश्वर स्वरूप, परमात्मा स्वरूप जो आपका चेतन आत्मा है, ये क्या है? क्या हो गया? ये अपने स्वरूप से विस्मृत होकर के दीन मलिन हीन बन चुका है। दर दर ठोकरें खाता है, अपनी कामना की पूर्ति के लिए भटकता फिरता है। किसी ने बता दिया कि तुम्हारी कामना की पूर्ति वहां होगी, तो वही वो भाग देता है। और कामना की पूर्ति कहां होती है? कल्प वृक्ष के पास, और कल्प वृक्ष तुम्हारा आत्मा है। तो बताओ, अगर आत्मा को आत्मा ही तरफ मुड़ जाए तो सब सुख तेरे पास है ना? जो तू चाहे मुझको छोड़ सकल की आस, मेरे ही जैसा हो रहा हूं, सब सुख तेरे पास। इसलिए सत्संग में सुख प्राप्ति की इच्छा अगर है तो सुख प्राप्ति के साधन को हमें ग्रहण करना पड़ेगा। और सुख चाहे और सुख का साधन न पकड़े तो ये है मृग तृष्णा। क्या कहते हैं? सेमल का फल देखा, और सेमल का फल हरा हरा देख के जब सुआ उसमें जाकर खाने के लिए चोंच मारता है तो क्या मिलता है? जैसे फल सेमल का सुअना और फूल देखकर आशिक होना, और मारी चोंच निकल गया धुआना, चोंच मारी तो क्या लो, वो भुआ भुआ सा उड़ के चले गए। मारी चोंच निकल गया धुआना, क्यों फंसा जीव संसार में? तेरी आस विरास बुरी है। जय तो सब, जहां भी आपने सुख पाने के लिए हाथ लगाया, उसके बाद दुख ही लगा हाथ में। खूब विचार लो, सुख का साधन क्या है, समझना है। जनक के पास जब अष्टावक्र के पास जनक जाते हैं तो समझाते हैं, जनक की समझ में आता है
और अष्टावक्र कहते हैं कि जनक, बड़े आश्चर्य की बात है कि मनुष्य सुख चाहता है और सुख ही से डरता है। उन्होंने साहब आप ऐसी बात कहते? बोले हाँ, मनुष्य सुख तो चाहता है कि सुख मिल जाए, लेकिन सुख की रास्ता नहीं पकड़ता, तो डरते ही तो है। इसलिए सत्संग में हमारे गुरु महाराज कहते थे कि जो सुख का रास्ता है, मनुष्य के जीवन के लक्ष्य का रास्ता है, जो परमात्मा प्राप्ति का लक्ष्य है, वो शुरू से लेकर आखिर तक अमल का मार्ग है। अमल का मार्ग है, पढ़ लिख कर वो मिलेगा नहीं। खूब पढ़ ले, दूसरे को सुना दे, उससे कुछ हाथ नहीं लगता। अमल करना है। अमल क्या है? हे अर्जुन, तुम अपनी शक्ति को मस्तक में अच्छी प्रकार स्थापन कर। अच्छी प्रकार स्थापन नहीं होता है तो बार बार उसके अभ्यास है। हे पार्थ, ये नियम है परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास को। परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप युक्त। ये देखो कि हम ध्यान करते हैं, कोशिश करते हैं, जुड़ते हैं कि नहीं जुड़ते हैं। अगर नहीं जुड़ पा रहे तो स्थिर मन नहीं बनेगा। तो पहले तो हमें युक्ति युक्त होना है, चाहे नए हो और चाहे पुराने हो। अगर अपना पेट भरना है, अगर अपना संबोधि, अपना संतोष हमें प्राप्त करना है तो पहले युक्त होना है। युक्त होने का लक्षण क्या है? स्थिर चित्त बनेगा। और ऐसा नहीं है तो हम धोखे में हैं, अंधेरे में। और धोखे और अंधेरे की दशा में मसाल लेके दूसरे को रास्ता दिखाए, अपना हित नहीं है। अपने सच्चे हित के लिए योग से युक्त होना है। युक्त होता है, होगा तो स्थिर चित्त बनेगा, अन्य तरफ न जाने वाला चित्त बनेगा। इससे यात्रा होगी, इसके पहले यात्रा नहीं होगी। तृप्ति स्थान ही नहीं छूटेगा। साधना तो मिल गई ऊपर वाली, क्योंकि जब तक हम युक्त नहीं हैं तब तक हम में और निगुरे में कोई अंतर नहीं। क्यों कि वो भी चक्कर भिन्न घूम रहा है और हम भी चक्कर भिन्न घूम रहे हैं। काम क्रोध मद लोभ की जब तक घट में खान। क्या पंडित? पंडित का मतलब हाँ, क्या पंडित क्या मूर्खा? पंडित केवल मतलब जात से नहीं है। पंडित का मतलब उससे भी है जो बुद्धिमान बन के दूसरे को रास्ता दिखाता। कहते हैं वो दोनों एक समान है। काम क्रोध मद लोभ की जब तक घट में खान, तब तक पंडित मूर्खा दो एक। तो यहां पे हमारा आघात होना है पहले। यहां पे गांठ ये है, अभ्यास हम करते हैं। गुरु महाराज जी जब उपदेश किया करते थे तो कहते थे देखो ये तुम हो और यही तुम्हारा घर है। यहां रहोगे तो तुम सुखी और यहां से नीचे गए तो तुम जानो। तो हमारे प्राण तत्व
की स्थापना कहाँ होनी है? तृप्ति स्थान से ऊपर, क्योंकि तृप्ति स्थान में जंजाल नहीं छूटा है। ये ऐसा है मेल है, नीचे की अष्टा प्रकृति भी वहां हाजिर है और ऊपर का तो अभी मामला ही नहीं है। तो चलो अष्टा प्रकृति नहीं छूटी है तो लोग कितने ही कुलाचे लगाए, कितने ही अनुमान लगाए, नीचे का जो आदत है, नीचे का जो अभ्यास है, अध्यास है, चिंतन है नीचे का, वो शांत नहीं होता। इसीलिए कहते थे ये भजन होश में करना कि बेहोश। साहब करत तो है, होश की नहीं हो, जाने पता गुरु जी जाने नहीं, तुम्हें एक एक पैर जानना होगा और तुम्हें जानकारी में आएगा। कोई तुम्हें कुछ कहे तुम नहीं जानते, वो बात अलग है। तुम्हें तुम्हारा बोध भीतर मिलना है, उससे हमारा काम बढ़ेगा। हमें कोई कहे अज्ञानी, हम भैया ठीक, हम बोल के नहीं जाए भैया ठीक, अगर बोल के जान गए तो ज्ञानी बन गए। इसलिए प्रेम बंधुओं, ये होश क्या है? यही होश है कि हम अभ्यास करते हैं, होता है कि नहीं होता है, कि अभ्यास नीचे का चिंतन में लगा है, तो चाहे कुछ भी नाम ले लो, पदा स्कंदर रूपत रूपाती सबको सुना दो, और हमारा पहले ही स्थान नहीं बदला है? गुरुमा जी कहते थे जब प्राण को ऊपर से खींचने की आप अभ्यास निरंतर करेंगे तो नीचे से स्थान छोड़ेगा वो, और जब नीचे से स्थान छोड़ेगा तो मालूम नहीं चलेगा। अरे भाई प्राण जब जाके बाहर उड़ा शरीर से तो सबको मालूम चल जाए कि अब जाओ नहीं रहो, तो आपको भी पता चलेगा कि हम नीचे नहीं है। ये होश का था उनका कहने का मतलब, ये होश का है, इस भजन की तासीर है, ये भजन ऐसा है। क्योंकि उन्होंने